Hey, hi, welcome back everyone to Where Codes Code to Career Java series. Okay, so in today's video, we're going to discuss about loops. Okay, so what is loops and how you can use them in your program. Okay, so loops are used to perform the set of instruction repeatedly. Like if you want to perform any set of instruction multiple times, you will gonna use loops. Okay, so there are four types of loops in any programming context: while loop, do while loop, for loop, and there is one more is for each. Okay, for each is also known as a advanced for loop. Okay, so in this video, in this particular video, we are gonna discuss about while loop. ओके ठीक, तो देखते हैं वाइल लूप क्या है. सो देखो, द वाइल लूप इज यूज व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन. जब आपको पता नहीं कि ये लूप कितनी बार चलाना है. ओके, फॉर एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर और परफेक्ट काउंट, यू डोंट हैव दैट एग्जैक्ट परफेक्ट काउंट. ओके, उस टाइम आप यूज़ करोगे वाइल लूप. वाइल लूप चलता है इसी कंडीशन में पे कि जब तक ये कंडीशन हिट नहीं होती तब तक तू रन करते रहे. फिर वो कंडीशन हिट होने के लिए कितने भी लूप्स लगे, वी डोंट केयर. ओके, अगर आपको वाइल लूप इन्फिनाइटली चलाना है तो आप वाइल के अंदर ट्रू पास कर सकते हो. इट विल गो फॉर अ इन्फिनाइट. ओके ठीक, इन्फिनाइट भी क्या होता है? इन्फिनाइट सभी को पता है. इन्फिनाइट मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, वो भी देखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू. जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वाइल लूप रन होता रहेगा. समझ आया? मैं ये आया समझ? ओके, बस इतना ही वाइल लूप है. अब इसका ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, अब क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या सिनेरियो है. क्या? सपोज वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ लॉगिन सिस्टम वेयर द यूजर गेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स टू एंटर द करेक्ट पासवर्ड. सिंपल सा फंडा है. एक लॉगिन सिस्टम पे काम कर रहे हो आप, जहाँ पे यूजर के पास मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट है? 3 अटेम्प्ट है. किस चीज़ के लिए? पासवर्ड करेक्ट एंटर करने के लिए. अगर उसने इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया तो व्हाट विल हैपन? वो ब्लॉक हो जाएगा. बट कितने अटेम्प्ट्स के बाद? 3. तो अभी यहाँ पे लूप, जैसे मैंने कहा कि आपको एडवांस में पता नहीं कितना टाइम लूप रन करना है. जैसे अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डाल देता है करेक्ट पासवर्ड तो उसको लॉगिन हो जाना चाहिए. बट वी नो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने देने. ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? वाइल लूप यूज़ करोगे. ठीक, यूजुअली ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये पता नहीं तब ये लूप यूज़ कर सकते हो. वैसे तो आप कोई भी लूप से कोई भी काम कर सकते हो, डू वाइल से भी कुछ भी कर सकते हो, फॉर लूप और वाइल से भी कर सकते हो. बट कुछ काइंड ऑफ कन्वेंशन होते हैं जो आपको हेल्पफुल होते हैं, मोर हेल्पफुल और मोर ईजी, किस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या यूज़ करना चाहिए. ओके, उस हिसाब से. वैसे तो आप देखने के लिए देखोगे तो खाना तो दाएं हाथ से भी खा सकते हो, बाएं हाथ से भी खा सकते हो. ठीक है, वही वाला सीन है. ठीक, ओके, कन्वेंशन. ओके, तो चलते हैं सीधा वी एस कोड पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. ओके ओके, एक क्लास बनाएंगे. किस नाम से? ठीक है, लॉगिन सिस्टम से एक क्लास बना देते हैं. ओके, आई क्रिएट वन क्लास फॉर लॉगिन सिस्टम डॉट जावा. ठीक, क्लास बन चुका है मेरा. अब इस क्लास के अंदर हमें लॉजिक क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है. अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी मैं यूज़र से एक डायनेमिक इनपुट लूँगा. बट उससे पहले हमारी मेन चीज़, मेन मेथड. ओके, मेन मेथड हमने लिख ली. सेकेंड थिंग, ये जो मैं मेन लिखता हूँ वो सीधा आती है क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन ऑन करके रखे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वी एस कोड के अंदर जाके एक्सटेंशन में जाके जावा के एक्सटेंशन फाइंड करना है और वो इनेबल करना है जिससे आप ये शॉर्ट हैंड्स यूज़ कर सकते हैं. अब सेकेंड थिंग क्या है, मुझे यूज़र से डायनेमिक इनपुट लेना है. पासवर्ड के लिए डायनेमिक इनपुट आएगा. ठीक, तो उसके लिए मुझे स्कैनर क्लास यूज़ करना है. तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करूँगा. पर यहाँ पे एरर क्यों आ रही? क्योंकि मैंने कीवर्ड नहीं लिखा इंपोर्ट का. ओके, इंपोर्ट हो गया. द इंपोर्ट जावा इज नेवर यूज. ठीक है, वो प्रोग्राम से होने के बाद चली जाएगी. इट्स जस्ट वार्निंग, नॉट एन एरर. ओके, नाउ पहले तो स्कैनर क्लास का दूसरा स्टेप, इनपुट लेने के लिए डायनामिक क्या है दूसरा स्टेप? ऑब्जेक्ट बनाओ. ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया. इसके अंदर क्या आएगा? सिस्टम डॉट इन. कंस्ट्रक्टर के अंदर देखना है कंस्ट्रक्टर क्या है. ओके, यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह हम कुछ उससे लिख के नहीं लेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है? पासवर्ड चेक करना है. ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक पहले तो मुझे एक पासवर्ड जो करेक्ट है, जो डीबी में स्टोर होगा. पर अभी तो हमारे पास टेम्प्रेरी एक वेरिएबल है. मान लो कि हमने उसे डीबी से फेच करके इस वेरिएबल में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया. सो सिक्योर 123. ओके, डन. ये मेरा पासवर्ड है. अब मैं यूज़र से पासवर्ड लेना चाहूँगा जो मैं इसके साथ मैच करना चाहूँगा. स्ट्रिंग पासवर्ड एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन जैसे कि मैंने नेक्स्ट मेथड देखी थी स्कैनर क्लास में. नेक्स्ट लाइन क्या करती है? अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हो और उसमें देर इज़ अ पॉसिबिलिटी देर विल बी अ वाइट स्पेसेस और योर डायनेमिक इनपुट कंटेंट वाइट स्पेसेस, उस टाइम आप मेथड यूज़ करते हो नेक्स्ट लाइन. तो नेक्स्ट लाइन क्या करती है? वाइट स्पेसेस को भी अलाउ करती है. ठीक, अब मैं लिखूँगा वाइल. वाइल की कंडीशन क्या होगी? जब तक अटेम्प्ट्स. ओके, अटेम्प्ट्स. ठीक है, अटेम्प्ट्स नाम से भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाओ. किस नाम से?
अटेम्प्ट, वो इनिशियली किसको असाइन होगा, इट विल बी इनिशियली असाइन टू द 0. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब अटेम्प्ट बना लिया, अब चेक क्या करना है, अटेम्प्ट अगर आपका लेस देन 3 है तो आप क्या कर सकते हो, उसे अलाउ कर सकते हो. तो ठीक है, ये आपका वाइल लूप हो गया. वाइल लूप के लिए ये सिंटैक्स देखो, वाइल लूप पैरेंथेसिस एंड इट्स बॉडी दैट विल बी कर्ली ब्रेस. अब इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना जरूरी है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन लिखना जरूरी. कंडीशन क्या है यहाँ पे मेरी, अटेम्प्ट शुड बी लेस देन 3. तो जो भी आपके प्रोग्राम के हिसाब से कंडीशन होगी आप वहाँ पे लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट अगर अटेम्प्ट लेस देन 3 है तो वाइल के अंदर आएगा. ओके, जब तक वो एक्सीड नहीं कर रहा तब तक वाइल लूप रन होगा. ठीक है, अब उसने जो भी पासवर्ड दिया वो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. ठीक है, एक्चुअली वी कैन एक टाइम तो पासवर्ड नहीं लेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक बग टाइप चीज़ हो सकती है. वो क्या हो सकती है कि जो मैं ये पासवर्ड बाहर ले रहा हूँ तो वाइल लूप तो मल्टीपल टाइम रन होगा ना, तो मैं उसको इसके अंदर ही ले लेता हूँ. ठीक है, बाहर लेता हूँ तो वो एक ही बार क्या होता है, डिस्प्ले होता. सेकंड टाइम के लिए मेरे पास डिस्प्ले होता ही नहीं. तो अब ये एंटर योर पासवर्ड वाला भी 3 टाइम क्या होगा, डिस्प्ले होगा. ठीक, नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ़ पासवर्ड. पासवर्ड किससे ले रहे हो, यूज़र से. ठीक, अब अगर आपको कोई भी वैल्यू क्या करनी है, कंपेयर करनी है दैट, और वो वैल्यू क्या है, आपकी स्ट्रिंग है. अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू कंपेयर करनी है तो आपको मेथड यूज़ करनी पड़ती है विच इज़ नोन एज अ इक्वल्स. ओके, वैसे आप कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स यूज़ करते हो, पर फॉर स्ट्रिंग यू हैव टू यूज़ इक्वल्स. डबल इक्वल्स क्या करता है, जस्ट एड्रेस चेक करता है. हमें यहाँ पे एड्रेस चेक, डबल इक्वल्स एड्रेस से चेक करता है. यहाँ पे हमें एड्रेस चेक नहीं करनी, हमें स्ट्रिंग क्या करनी है, स्ट्रिंग लिटरल कंपेयर करना है. स्ट्रिंग लिटरल कंपेयर करने के लिए इक्वल्स नाम से मेथड आती है, वो भी हम आगे देखने वाले. बट फॉर नाउ इक्वल्स तो आप समझ ही जाओगे, सिंपल सा फंडा आ गया भाई. इक्वल्स लिखा है मतलब क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इक्वल है या नहीं. अब पासवर्ड इक्वल्स वॉट, किससे इक्वल चेक कर रहे हो आप बताओ, जो आपने ऑलरेडी डीबी से फेच किया हुआ करेक्ट पासवर्ड है. ठीक, करेक्ट पासवर्ड अगर इक्वल है तो आपको क्या लिखना है, सिस्टम, सिस्टम वाला नहीं, सिस्टम. ओके, लॉगिन सक्सेसफुल. ओके, ठीक, ऑटो पायलट को रहा नहीं जा रहा था, आखिरकार उसने कोड कंप्लीट कर ही दिया. ओके, नाउ सिस्टम क्या, लॉगिन सक्सेसफुल. ओके, ठीक, अब यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड क्या है, याद करो स्विच केस में देखा था. ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, पर्टिकुलर ब्लॉक का कंट्रोल फ्लो क्या करता है, कंट्रोल करता है. ओके, एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल करता है. कैसे, जैसे इफ़ की ये कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी, फिर वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो या ना हो वो नहीं देखेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा. ब्रेक क्या करेगा, इस वाइल लूप को पूरा ब्रेक करेगा. ब्रेक इन द सेंस वाइल लूप के बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर लूप टर्मिनेट करना है तो देयर आर टू कंट्रोल स्टेटमेंट्स, वन इज ब्रेक एंड अनदर वन इज रिटर्न. ठीक है, ब्रेक कर दिया अगर मैच होता है. मैच नहीं होता तो अटेम्प्ट्स में से क्या करना है आपको, अटेम्प्ट्स को इंक्रीमेंट करना है. मतलब पहले 0 पे था तो 1 पे चला जाएगा. अब आपके पास 2 अटेम्प्ट बचेंगे. दूसरी बार भी अगर वो इनकरेक्ट डालता है तो 1 से 2 पे जाएगा. फिर तीसरी बार भी इनकरेक्ट डालता है तो 2 से 3 पे जाएगा. और 3 इज नॉट लेस देन 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा और इट विल से इनकरेक्ट पासवर्ड. ओके, डन, 2 कॉर्नर केस हो गई. अब एक तीसरी कॉर्नर क्या क्या हो सकती है कि अगर उसने एक्सीड कर लिया लिमिट तो क्या करना है भाई. एक्सीड कर लिया, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स पासवर्ड इनकरेक्ट डाला है तो क्या होता है, अकाउंट ब्लॉक होता है ना. तो सेम, अगर अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू 3 होता है तो यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अकाउंट इट्स लॉक्ड. ओके, क्या हुआ है, सो व्हाट. ठीक है, मैं बाद में इसको एक वर्ड रैपर से इसको वर्ड, एक्चुअली टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता बट सेटिंग्स. ठीक है, मैं बाद में वर्ड रैपर ऑन कर दूंगा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. ठीक, तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि अकाउंट लॉक्ड, रीजन आपने आपके अटेम्प्ट्स एक्सीड कर दी. ठीक, सिंपल सा यही फंडा है. वाइल लूप क्या करता है समझ आया, वाइल लूप तब तक चलेगा, कब तक, वाइल का मतलब ये वाइल, जब तक कंडीशन क्या नहीं होती, हिट नहीं होती. तो 2 क्या हो सकते हैं सिनेरियोज एनकाउंटर हो सकते हैं. एक तो वाइल लूप की कंडीशन पूरी हिट हो चुकी है. ओके, या दूसरी कि वाइल लूप के अंदर कोई कंडीशन थी जो सेटिस्फाई हो चुकी है और उसके अंदर उसको कंट्रोल स्टेटमेंट मिला है ब्रेक या रिटर्न, तो उस वजह से वाइल लूप क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है. ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं. ओके, एंटर योर पासवर्ड. पहले मेरा पासवर्ड है AP3000, इनकरेक्ट पासवर्ड. ठीक, एंटर योर पासवर्ड वापस बोल रहा है. अब डाल देता हूँ सिक्योर 1 2 3,
लॉगिन सक्सेसफुल, प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। क्यों टर्मिनेट कैसे हुआ? ब्रेक कीवर्ड मिला, ब्रेक कीवर्ड की वजह से बाहर आया, बाहर इफ़ की कंडीशन मिली, इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इफ़ में नहीं गया, इफ़ के बाद में कुछ नहीं था तो प्रोग्राम खत्म। और एक बार रन करें, और एक बार रन करें, ठीक है, ओहो नॉट हियर, ओके, पासवर्ड इनकरेक्ट, और एक बार इनकरेक्ट, और एक बार इनकरेक्ट, यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अकाउंट इज लॉक्ड। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे बाद में। ओके चलो, तो अभी के लिए वाइल लूप समझ आया। वाइल लूप क्या है? जब भी आपको कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी है, यू विल यूज़ लूप्स। वाइल लूप बेसिकली कब यूज़ होता है? कन्वेंशन ये कहता है जब आपको पता नहीं कि एक्चुअल में ये लूप एक्जैक्टली कितनी बार चलने वाला है, कभी एक बार भी चल सकता है, कभी 2 बार भी चल सकता है, या कभी 3 बार भी चल सकता है, उस टाइम पे वाइल यूज़ करो। ओके ठीक, तो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। ओके बाय बाय।